नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे आकाश आनंद के बारे में। यूं तो पहले भी कई बार आकाश आनंद के बारे में बात की जा चुकी है, चर्चा की जा चुकी है, बल्कि समय समय पर बात होती रहती है। लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया एकदम से, जैसे हम किसी भी टॉपिक के लिए रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं कि हमें आज क्या करना है, क्या देखना है, क्या बोलना, तो उसी के लिए मैं कंटेंट जो है वो शफल करती रहती हूँ। तो उसी में मैंने देखा, सामने पड़ गया राहुल गांधी का वीडियो, कभी अखिलेश यादव की बाइट या राहुल गांधी की बाइट संसद से बाहर आते समय, जब पत्रकार उनसे पूछते हैं, मीडिया का सामना होता है। तो मैंने नोटिस किया कई बार, हालांकि इस तरीके से मैंने कभी आकाश आनंद की कोई बाइट ऐसे नहीं सुनी है। सिर्फ एक बाइट मुझे याद आती है उनकी, ये है लोकसभा चुनाव के बाद की। ऐसे कोई मीडिया से मुखातिब होते हुए या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वो ऐसे नहीं दिखाई दिए। लेकिन उनके भाषण अगर आपको याद हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जब उनकी रैलियां हो रही थी लोकसभा चुनाव के लिए तब के हों, या फिर हरियाणा में जब चुनाव थे तब के हों, अगर आप उनके भाषणों को ध्यान से सुने, खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बीच की जो रैलियां थी, जो जिनमें 4-5 ही रैलियां शायद आकाश आनंद ने की, उनमें जो उनके भाषण थे, उन भाषणों में जो धार थी, जो तेज था, जो एक करारी चोट थी पूरी व्यवस्था पर, देश की हालत पर, जो अंदाज था सरकार से सवाल पूछने का, वो आपको किसी भी दूसरे युवा नेता में, युवा तो छोड़िए, किसी भी नेता में आपको नहीं दिखाई देगा, अगर आप बड़े से बड़ा नाम ले तो भी। हाँ, शब्दों के जादूगरी में बीजेपी के नेताओं का हाथ कुछ ज्यादा साफ है। उनकी चर्चा ना करते हुए बाकी जितने भी हैं, मैं यहाँ पर नाम लेने से परहेज नहीं करूंगी। मैं चाहे राहुल गांधी के बारे में कहूँ या अखिलेश यादव के बारे में कहूँ, तो मुझे कुछ स्पार्क उनमें कम दिखाई देता है। कुछ जैसे कहते हैं ना कि नमक होना चाहिए, जैसे किसी भी खाने में अगर नमक ना हो तो पूरी डिश जो है वो बेकार होती है। तो उसी तरीके से जो नमक होता है ना, वो पूरा जायका बढ़ा देता है। तो अगर वो अलग से स्पार्क कह लीजिए, अलग से पूरी बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए, बल्कि मैं यूं कहूंगी कि जो राहुल गांधी बोलते हैं या अखिलेश यादव बोलते हैं, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से तालमेल नहीं खाता। इसके विपरीत अगर आप आकाश आनंद को देखें तो आकाश आनंद आपको उनसे कहीं बेहतर नजर आएंगे, जैसे कि मुझे दिखाई देते हैं। आकाश आनंद में वो बात है, वो स्पार्क है। लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आकाश आनंद सरकार से सवाल पूछते हैं सीधा। जो सवाल सीधे सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ होता है, हमसे और आपसे जुड़ा हुआ होता है, जो जनता के मुद्दों पर आधारित होता है, वो सवाल वो पूछते हैं और हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी और आकाश आनंद भी, बसपा की ये पॉलिसी रही है कि वो इधर उधर की फिजूल बातें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे मुद्दों की बात करनी है। ना ही कभी किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है, ना ही किसी के परिवार को बीच में लेके आना है, ना किसी के पहनावे को बीच में लेके आना है, ना किसी के इतिहास को बीच में लेकर के आना है। मतलब व्यक्तिगत, राजनीतिक कोई उदाहरण हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन किसी भी तरीके के व्यक्तिगत चीजों को लेकर के नहीं आना है। आप देख लीजिए किस तरीके से गांधी परिवार को पूरी तरीके से घसीटा जाता है, और कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी को बीच में लेकर के आते हैं, उनके बैकग्राउंड को लेकर के आते हैं, तमाम चीजों को लेकर के आते हैं। लेकिन बसपा की ये, मतलब उसकी क्या कहना चाहिए, इसको पॉलिसी ही नहीं है, ये उसका आचरण ही नहीं है। आचरण ज्यादा बेहतर होगा। बसपा का ये मतलब उद्देश्य ही नहीं होता कभी भी। तो उसी पर ही चलते हैं सभी लोग जो बसपा को मानने वाले हैं, बसपा के समर्थक हैं, बसपा के कार्यकर्ता हैं, बसपा के नेता हैं, बसपा के पदाधिकारी हैं, कि किसी पर भी व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है, सिर्फ मुद्दों की बात करनी है। मुद्दे जनता से जुड़े हुए, आम जनता से, हमसे, आपसे, गरीबों से, शोषितों से, वंचितों से, पिछड़ों से, दलितों से, मजदूरों से, किसानों से, अल्पसंख्यकों से,
आदिवासियों से, महिलाओं से जुड़े हुए, ये सारे मुद्दे। और मुद्दे होते हैं उनके महंगाई पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, शिक्षा पर, अर्थव्यवस्था पर, इन पर ये मुद्दे होते हैं। इन्हीं पर वो बात करते हैं। आप उनके सारे भाषण उठा करके एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस तरीके से उन्होंने फ्री के राशन को टारगेट किया था, वो किसी और में हिम्मत नहीं है कि इतना साफ साफ सरकार से इस पर सवाल पूछे कि आप फ्री का राशन दे रहे हैं, काम क्यों नहीं देते, रोजगार क्यों नहीं देते, राशन वो खुद खरीद लेंगे। तो आकाश आनंद में एक चमक है आकाशीय बिजली की तरह, जो उसकी एक झलक हमने लोकसभा चुनाव में देखी। अब इस झलक को आगे देखने के लिए लोग बेचैन हैं, बेकरार हैं। खास तौर पर अगर हम युवाओं की बात करें, यूथ की बात करें, यूथ बहुत बेसब्री से आकाश आनंद की उस अंदाज का, उस तेवर का इंतजार कर रहा है जब वो तेवर बिहार इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में दिखाई दे। आकाश आनंद का इंतजार है उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, क्योंकि ये बहुत सच्ची बात है कि युवा जो है वो आकाश आनंद को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि आकाश आनंद उनके बीच में हो और पूरे फ्री हैंड होकर के, पूरे स्वतंत्र रूप से, जिस तरीके से दूसरे नेता कनेक्ट करते हैं अपने लोगों से, ठीक उसी तरीके से आकाश आनंद भी उनके बीच में हो। और ये वक्त की जरूरत है, वक्त की मांग है और ये डिमांड है युवाओं की। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, बहुत सारे जो यूथ है बसपा से जुड़ा हुआ, बसपा के समर्थक कह लीजिए, कार्यकर्ता ही कह लीजिए, उनसे जब मेरी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि आकाश आनंद को आगे करना चाहिए, आकाश आनंद को आगे होना चाहिए, आकाश आनंद को स्वतंत्र रूप से बिल्कुल फ्री होकर के कि वो जैसा चाहे वैसा बोल सकें। और जो यूथ सुनना चाहता है वो सुनने की आज़ादी, वो बोलने की आज़ादी आकाश आनंद को होनी चाहिए, जो यूथ सुनना चाहता है। और यूथ क्या सुनना चाहता है ये आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं यहाँ बोलूँ वो मतलब उचित नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं क्या सुनना चाहता है, क्या देखना चाहता है। आकाश आनंद से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आकाश आनंद जो है वो आगे आने वाला भविष्य है बसपा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए लोग उनको अपने बीच में चाहते हैं, उनको स्वतंत्र चाहते हैं और मनचाहा सुनना चाहते हैं उनसे। मुद्दों पे सरकार को घेरते हुए देखना चाहते हैं, सरकार से सवाल पूछते हुए देखना चाहते हैं। दलितों पर और शोषितों पर, वंचितों पर जिस तरीके का उत्पीड़न, अत्याचार हो रहा है उस पर सवाल पूछते हुए देखना चाहते हैं। उनको अपने बीच में चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, 100 बात की एक बात, उनको अपने बीच में चाहते हैं स्वतंत्र रूप से। और आकाश आनंद में वो दम है, वो स्पार्क है, वो नमक है, वो चमक है जो दूसरे नेताओं में नहीं है। चंद लोगों को छोड़ दें अगर तो उनकी बात अलग है। आकाश आनंद डिजर्व करते हैं कि वो लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात रखें अपने तरीके से, उसी अंदाज में, उसी तेवर में जिसकी झलक लोकसभा 2024 के भाषणों में, उन रैलियों के भाषणों में देखी गई थी, जिसके बाद आकाश आनंद की तरफ सबकी निगाहें एकदम से घूम गई। जैसे हाईलाइट कर देते ना किसी चीज को, स्पॉटलाइट जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कर दी जाए, उस तरीके से उस स्पॉटलाइट में आ गए, उस लाइमलाइट में आ गए आकाश आनंद। लगा कि ये तो सारा खेल ही खराब कर देगा, इसलिए उन पर तमाम कार्रवाई हुई और सब कुछ हुआ, वो सब आपको पता है। तो आकाश आनंद वास्तव में आकाशीय बिजली की तरह है, जिसको स्वतंत्र होना चाहिए, जिसको उस आकाश की तरह खुला हुआ होना चाहिए जो बंधा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और दम है आकाश आनंद के अंदर, तेवर है, अंदाज है और मुद्दों पर बात करने की हिम्मत है, हौसला है। तो मुझे लगा कि इस पर आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि आकाश आनंद
को कहाँ होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।